Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the role of operation research, methodology and techniques of operation research. So let's start with the role of operation research in managerial decision making कि जो operation research है वो managerial decision making में कैसे help करती है, क्या रोल प्ले करती है. So उसके लिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि operation research होती क्या है. So operation research का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज क्या होती है, लिमिटेड होती हैं. सबके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो चाहे वो लेबर रिसोर्सेज हो. तो जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है सो दैट आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सको, दैट इज़ ऑपरेशन रिसर्च. तो ऑपरेशन रिसर्च क्या है, एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या स्टडी करते हैं कि जो भी हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए सो दैट हम अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें. वो हमारा क्या होता है, ऑपरेशन रिसर्च. तो ऑपरेशन रिसर्च सिंपली हमें क्या बताता है कि जो भी हमारे इनपुट हैं, जो हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो कम हो बट उससे आउटपुट ज़्यादा गेन कर सकें. इनपुट का कम होना, आउटपुट का ज़्यादा होना ही क्या होता है, एफिशिएंसी. तो हमारी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी कब होगी, जब हम रिसोर्सेज लगाएं कम बट उससे बेनिफिट ज़्यादा दें. तो ये हम कैसे कर सकते हैं, उस मेथड को, उस टेक्निक को प्रोवाइड करने वाले सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, ऑपरेशन रिसर्च. तो ऑपरेशन रिसर्च इज अ टेक्निक और अ मेथड विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट हाउ कैन वी यूज अल्टीमेटली और ऑप्टिमली आर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कि कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली ऑप्टिमली यूज़ करें लिमिटेड चीज़ों के साथ, क्योंकि हमारे पास वो लिमिटेड है. तो जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को, मेन जो गोल है उसे अचीव कर सकें, दैट इज़ हमारी ऑपरेशन रिसर्च. तो ऑपरेशन रिसर्च डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशन रिसर्च फॉलो किया जाता है, यानी कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करती है अपनी रिसोर्सेज की ताकि उन्हें एफिशिएंटली यूज़ करे और गोल को अचीव करे, तो मैनेजर के डिसीजन मेकिंग में वो कैसे हेल्प करेगी. तो फर्स्ट इज मेंटेनिंग बेटर कंट्रोल, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं. अगर हम ऑपरेशन रिसर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं हमें उसे किस तरीके से यूज़ करना है, किस वे में यूज़ करना है, स्टैंडर्ड वे ऑफ यूजिंग क्या होगा. तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं. तो वो मैनेजर को हेल्प करेगा कि अगर हम उन स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर सही से अचीव नहीं कर रहे तो मैनेजर ये आइडेंटिफाई करके कि उसमें डेविएशन है, उसके अंदर कमियां हैं, जितना हम चाहते थे वैसा हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे. अगर हमें एफिशिएंटली परफॉर्म करना है तो स्टैंडर्ड तक पहुंचना पड़ेगा. अगर हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे तो मैनेजर क्या कर सकता है, बेटर कंट्रोल अप्लाई कर सकता है, करेक्टिव एक्शन ले सकता है. तो करेक्टिव एक्शन वो क्यों ले पाया, क्योंकि ओआर के थ्रू हमने क्या कर रखा था, एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा था कि एफिशिएंट वर्किंग कैसी है. तो ये हमें हेल्प करता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर कंट्रोल कर सके. देन बेटर डिसीजन मेकिंग, सिंपल सी बात है, बेटर डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, क्योंकि अगर हम ओआर की स्टडी कर रहे हैं, ओआर का मतलब ही क्या है कि जितने रिसोर्सेज हैं उन्हें बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करना. तो आपके पास मान लो कि लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, लेबर और फाइनेंशियल आपके पास रिसोर्सेज गिवन है, तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करे. उसका सिर्फ एक मीन्स तो होगा नहीं, जो भी काम आप करते हो उसके लिए आपको नंबर ऑफ अल्टरनेटिव मिलते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ ओआर हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रेट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव हैं उनको हम बेस्ट वे में स्टडी कर सकते हैं. कि जितने भी अल्टरनेटिव हमारे पास हैं, कि हम चाहते हैं हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं. या तो हम, जैसे कि पहला है कि हम लेबर पे ज़्यादा फोकस करें, टेक्नोलॉजी पे कम करें. दूसरा है टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, लेबर पे कम करें. तीसरा है तीनों पे 50-50 करें. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 चॉइसेस हैं जिसमें से हम एक को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास ओआर है तो हम डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी करेंगे. क्यों, क्योंकि ओआर में हम उन तीनों को स्टडी करके, तीनों ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टडी करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्टिमल कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है, जिसमें बेनिफिट ज़्यादा होंगे, कॉस्ट कम होंगी. तो ये बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. देन इफेक्टिव सिस्टम, ओआर की टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी डिसीजन मेकिंग करेंगे, अच्छा बेटर कंट्रोल रखेंगे. तो इसका मतलब क्या है, जितने भी सिस्टम्स हैं, हमारा जो सिस्टम है यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम. तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ सब सिस्टम है. सब सिस्टम क्या हुए, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, आर&डी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. ये सब क्या है, सब सिस्टम है. और इन सब सिस्टम से मिलकर क्या बना है, एक पूरा सिस्टम बना है जो हमारी
ऑर्गेनाइजेशन है। विद द हेल्प ऑफ जो OR है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। देन इंक्रीज बिजनेस प्रोडक्टिविटी, सिंपल सी बात है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज का हम बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उस रिसोर्सेज से जितना आउटपुट हम लेके आ सकते थे उतना लेके आएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है, कम से कम इनपुट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आना, और OR इसी चीज़ को गेन करने में हेल्प करता है, तो हम अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे। इंप्रूव स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि कितना स्टाफ है हमारे पास, कितनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, कितने लोगों को हमने रिक्रूट कर रखा है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन रिसर्च हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टाफ कितना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करे तो हमें कितने पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। अगर एक्सेसिव होंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा, अगर कम होंगे तो नए को रिक्रूट किया जाएगा। तो इसके थ्रू क्या होगी, हमारी रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, ये सब इंप्रूव हो जाएगी। तो जो भी स्टाफिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। अब बेटर कोऑर्डिनेशन क्या होगा, क्योंकि अगर सब अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहेंगे तो वो सब एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे बिकॉज मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से रिलेट करता है, प्रोडक्शन फाइनेंस से रिलेट करता है, क्योंकि उतनी ही प्रोडक्शन हम कर सकते हैं जितना पैसा हमारे पास है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल हमें चाहिए। तो अगर हर डिपार्टमेंट चाहेगा कि उनकी चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छे से लिंकेज बना के रखेगा ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो। तो जिसकी वजह से बेटर कोऑर्डिनेशन होगा डिपार्टमेंट के अंदर। बेटर डेट मैनेजमेंट होगा, यानी कि कितना डेट हमें लेना है। अगर आप काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो फॉर श्योर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। बिना फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती, कंपनी नहीं चलती, बिकॉज फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड, तो वो तो हमें चाहिए। तो बेटर डेट मैनेजमेंट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि OR की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेट कितना होगा, कितने उधार की हमें रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे हमें चाहिए। किसी अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए हमें पता चल जाएगा उन्हें कहाँ से अरेंज करना है कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। क्योंकि अगर हम इक्विटी से अरेंज करते हैं तो इक्विटी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। उसके बाद प्रेफरेंस होते हैं, उन्हें बेशक लास्ट में मिलता है, बट उनकी जो उनका अमाउंट होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इक्विटी सबसे एक्सपेंसिव, देन प्रेफरेंस, देन डेट। तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, उसका बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। Increase use of information technology. If a business rely on its website and social media to sell its product, operation objective will target ways to make it easier for customer to buy online and share information about the business at the best possible cost. यानी कि अगर आपका बिजनेस है जो ऑनलाइन डीलिंग करता है, जैसे फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजन की बात करें, तो ये क्या करते हैं, ऑनलाइन डीलिंग करते हैं। तो इनके लिए ऑपरेशन रिसर्च कैसे हेल्प करेगी, वो उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि किस तरीके से उन्हें अपनी कॉस्ट मिनिमम रखनी है कि वो लार्ज से लार्ज कस्टमर बेस तक रीच कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद के बारे में अवेयर कर पाएँ, उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड भी कर सकें, बट कॉस्ट को भी मिनिमम बनाए रखें। तो अपनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें, इस चीज़ में भी ऑपरेशन रिसर्च हमें क्या करती है, हेल्प करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रोल ऑफ OR इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग या फिर OR इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, सबके अंदर यही चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। नाउ मैथडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, कि हम जब ऑपरेशन रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो इसको आप स्टेप्स भी बोल सकते हो और मैथडोलॉजी भी बोल सकते हो कि कैसे ऑपरेशन रिसर्च की जाती है। तो सबसे पहला होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप क्या है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना। इस सीक्वेंस में आप चलना। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ की, मीन्स कोई भी चीज़ आपके पास है, आपको कोई भी सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। जैसे ऑपरेशन रिसर्च है, वो हमें क्या बताती है कि कैसे हम ऑप्टिमली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर हमें ये लगेगा कि भाई हमारा रिजल्ट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तभी तो हम ये मानेंगे ना कि हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे। अगर हम ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब तो हम ऑलरेडी अच्छा ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ करना है, वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि हम इनपुट डाल रहे हैं फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा। जैसे कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट उसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए रिसर्च किस, ऑपरेशन रिसर्च किस कंटेक्स्ट में परफॉर्म करनी है, उसके लिए आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। और जब भी आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो, एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम को कभी भी आपको ना तो टू ब्रॉडली डिफाइन करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही डिफाइन कर दिया, ना बहुत छोटा डिफाइन करना चाहिए। बिकॉज बहुत कम डिफाइन करोगे तो हम जो परफॉर्म करेगा रिसर्च, वो क्या होगा, समझ नहीं पाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा परफॉर्म
फॉर्म ज़्यादा एक्सप्लेन कर दोगे तो वो उसके लिए बोरिंग हो जाएगी। तो जब मेजर कंपोनेंट जो इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं वो क्या है, जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करें तो डिसीजन मेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। यानी कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका ओपिनियन, उसकी एजुकेशन मैटर करती है जब वो डिफाइन कर रहा होगा। डिसीजन एनवायरनमेंट की इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बेस पे वो डिफाइन की जाती है। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, हमें ये लगता है कि कितने अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब चॉइसेस, उस चॉइस के बेस पे अगर आपको लगता है ना 5-6 चॉइसेस हैं आपके पास ऑलरेडी, तो आप उसको डिफाइन करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। आप सोचते हो सिंपल से आपने बता दिया प्रॉब्लम ये है, अब जो अल्टरनेटिव है ना उसमें से एक को चुन लो कि किसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। या फिर इफेक्टिवनेस हम कितनी चाहते हैं, अगर ज़्यादा इफेक्टिवनेस चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। अब प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट अ मैथमेटिकल मॉडल, कि मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्मुलेट किया जाता है। देखो अगर आपको ऑपरेशन रिसर्च का पता है ना, तो ऑपरेशन रिसर्च में हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज़ करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हमें क्या करता है, इसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल में करा नहीं रही, मैं क्या बता रही हूँ कि आपको अगर ये मैं न्यूमेरिकल का एक फॉर्मेट बता रही हूँ जिसके थ्रू आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ये कि फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, कि ऑपरेशन रिसर्च में अगर हम बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो उसे ढूंढने के लिए हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं, कि एक हमारा z जैसे मैक्सिमम या मिनिमम का कोई केस दिया जाता है और उसके बेस पे हमारे z की, जिसको हमारे इसकी वैल्यू दी जाती है, जो भी हमारी वैल्यू है, और ये हमारी क्या होती है, एक प्रॉब्लम है जिस तरीके से जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसी को आप प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, इसे हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग कंस्ट्रेंट दिए जाते हैं, उन्हें आप क्या मान सकते हो, ऑल्टरनेटिव मान सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक चीज़ को सॉल्व करने के बेसिक अल्टरनेटिव होते हैं, बट ऑपरेशन रिसर्च जो है ना वो हमारा एक मैथमेटिकल मेथड है जो किस चीज़ पे, एक्यूरेसी पे बिलीव करता है कि जो भी चीज़ बताएं वो एक्यूरेटली बतानी चाहिए। और एक्यूरेटली कब बताओगे, जब आप उसे फॉर्मूले में, इन चीज़ों में, मॉडल्स में फिट करोगे। तो ये क्या है, हमारा एक मैथमेटिकल मॉडल है। तो मैथमेटिकल मॉडल है तो इसका मतलब क्या करेगा, फॉर्मूलेस को फॉर्म करेगा। इसीलिए जो भी हमारे मीन्स प्रॉब्लम होती है, जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन्हें ये किस तरीके में एक मॉडल में चेंज कर देता है, उनसे एक मॉडल बना लेता है। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसका एक मॉडल बना लिया जाता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, उस मॉडल के थ्रू हम डील करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमाइज, कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, मिनिमाइज कर देना कॉस्ट को, कि हम किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। वैसा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना, ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने इसको क्या बोला था कि हमारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम हमें क्या डिटरमाइन करते हैं कि हमें किस चीज़ की स्टडी करनी है और वो स्टडी क्यों करनी है। वो स्टडी क्यों करनी है का ही मतलब क्या होता है, वो स्टडी क्यों करनी है का मतलब डिफाइन करें कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव हम डिटरमाइन करते हैं। तो हम जब अपना सारा डाटा हमारे पास हो जाता है कि हमारी क्या बेसिक प्रॉब्लम है जो हमें स्टडी करनी है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक मैथमेटिकल उसमें चेंज कर देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसे मॉडल में चेंज कर देते हैं। और वो मॉडल कैसे दिया जाता है, z इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम है 3x1 + 4x2। ये हमने क्या दिया, सोल्व किया। इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हमें सोल्व करना है, और ये हमारा क्या है, जो जिसको हम कंस्ट्रेंट की हेल्प से सोल्व करेंगे। अब वो हमें वो कंस्ट्रेंट दे दिए जाते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो 3 हमें दिए होंगे, जो ग्रेटर देन, लेस देन, किसी भी तरीके से। तो ये जो हमारा गिवन है ना, इसको मतलब हमने अपनी प्रॉब्लम को किस में चेंज कर दिया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में चेंज कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेट में चेंज करना। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, उस चीज़ को आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो डिफाइंड प्रॉब्लम है ना, उसको मैथमेटिकल मॉडल में चेंज करना, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च क्या करेगी, मैथमेटिकल वे में ही सॉल्व करती है। तो जब आप मैथमेटिकल मॉडल में चेंज करते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो वेरिएबल्स यानी कि जो हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, हम कुछ मॉडिफिकेशंस करके उनको अपने कंट्रोल के अंदर रखते हैं, उन्हें चेंज किया जा सकता है। अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, डिसीजन मेकर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोलेबल वेरिएबल को डिसीजन वेरिएबल्स भी बोलते हैं, और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल को एक्सोजीनियस वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो हमारे जो भी हम फॉर्मुलेशन बनाएंगे, जो भी मॉडल बनाएंगे, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। ये कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं, जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिन अनकंट्रोलेबल जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो मैंने अभी लिख के बताया था कि जैसे मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसके अल्टरनेटिव कोर्सेज को इसके अंदर देख के कि बेस्ट उसको रिप्रेजेंट करना है। बेस्ट जैसे उसका हमें आंसर लेके आना होता है कि ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हमें आंसर चाहिए। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास नीचे कंस्ट्रेंट दिए होते हैं, उनकी वैल्यूज को इसके अंदर
पुट करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। देन पॉलिसीज़, हर जो भी वर्क आप करते हो, जो भी आप काम करते हो, उसके अंदर कोई ना कोई पॉलिसीज़ होती है, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होती है जिसके विद इन आपको काम करना है। और ऑपरेशन रिसर्च हमेशा उन लिमिटेशंस को रखता है। तो जो आपका जेड गिवन होता है, जैसे मैंने बोला था कि जेड गिवन है, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके नीचे आपको कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं और यही कंस्ट्रेंट आप इसके अंदर, इससे जो वैल्यूज आएंगी ना, वो आप इसके अंदर पुट करके बेस्ट सॉल्यूशन को निकालते हो। तो इसी तरीके से हमारा क्या किया जाता है, उसकी वर्किंग की जाती है। नाउ पैरामीटर्स, किसके अंदर पैरामीटर्स भी डेटरमाइन होते हैं। दीज आर कॉन्स्टेंट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग डिसीजन वेरिएबल्स, की जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो डेटर्मिनिस्टिक है या प्रोबेबिलिस्टिक है, इस चीज़ को भी डिटरमाइन किया जाता है। डेटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, जिनको सर्टेनिटी के साथ डिफाइन किया जा सकता है, और प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि जिनको फाइनली हम बता नहीं सकते कि भाई उसका वैल्यू 5 ही आएगी, 4 ही आएगी, जिसको हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक। तो ये क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया। देन जो प्रॉब्लम डिफाइन की थी उसको एक क्या दिया, एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, उसको मैथमेटिकल मॉडल में चेंज कर दिया। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, सोल्विंग दी मैथमेटिकल मॉडल, कि सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसको मैथमेटिकल मॉडल में चेंज किया। अब उस मैथमेटिकल मॉडल को क्या करो, सोल्व करो। सोल्व का मतलब क्या है, जो इक्वेशन आपने बनाई है, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व किया जाता है, उनके अलग एक प्रोसीजर होता है उसे सोल्व करने का। तो उस जेड को, उन अल्टरनेटिव्स को सोल्व करो ताकि आपको अपना जो अल्टीमेटिव सोल्यूशन है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है, वो मिल जाए। क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च में हम मैथमेटिकल वे से ही सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, आपको मैथमेटिकल वे डालना नहीं होता, बट आपको बताना जरूर पड़ता है कि आप मैथमेटिकल फॉर्म में उसे चेंज करते हो, देन उसे सोल्व करते हो। तो सोल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं, एनालिटिकल मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। एनालिटिकल मेथड का मतलब क्या है, जिसके अंदर आप एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके, एक सीक्वेंस को फॉलो करके सिस्टमैटिक वे में सोल्व करते हो, सारी एनालिटिकल कैपेसिटीज को यूज करके मैथमेटिकल मॉडल को सोल्व करते हो, वो होता है एनालिटिकल मॉडल। और ह्यूरिस्टिक मॉडल का मतलब क्या है, जिसमें आप अपना गेस वर्क मारते हो, यानी कि आपको क्या लगता है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, उसके थ्रू आप करते हो। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है कि x + 2y = 4, तो इसमें एक तो आप क्या करो कि अलग से एक जो इक्वेशन है उसे सोल्व करो। इसके बजाय आप क्या करो, यहाँ एक बार 3 रख के देख लिया, फिर इसको सोल्व किया, इसको 1 रख के देख लिया, तो ये कितना हो गया 5। तो सोचा नहीं ये 3 तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, अपनी खुद की गट फीलिंग्स पे वर्क कर रहे हो। ऐसे ही आप कुछ कुछ रख के देख रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसके अंदर आप कोई भी एनालिटिकल वर्क सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते। तो ये 2 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मॉडल को सोल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल को। देन हमारा क्या होता है, वैलिडेटिंग द सॉल्यूशन, यानी कि ये देखना कि जो सॉल्यूशन हम लेके आए हैं, जिस भी वे से हमने सोल्व किया है, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया है, कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इस तरीके से हमें वर्क करनी चाहिए ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो फिर हमें ये देखना होता है कि क्या वो सॉल्यूशन वैलिडेट है, यानी कि क्या वो सॉल्यूशन सही है, बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि कई बार हम क्या कर देते हैं, मैथमेटिकल मॉडल में नॉट हैव कंसिडर्ड ऑल द कंस्ट्रेंट, कि ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलती कर दी हो, सारे कंस्ट्रेंट्स को अपने माइंड में ना रखा हो, कुछ आप भूल गए हो, बीच में कुछ ओमिट कर दिया हो, इसलिए सॉल्यूशन को चेक करना जरूरी है, ताकि कुछ भी भूल गए हो, कुछ भी ओमिट किया गया है तो उसका पता चल जाए। द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम में बी ओवरलुक्ड, कुछ चीज़ को आपने ज़्यादा ध्यान दे लिया, या तो कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आपकी कोई एरर आ सकता है, या फिर एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर दिया, उसकी वजह से एरर आ सकता है। तो अगर हम सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कुछ ओमिट या ओवरलुक तो नहीं कर दिया है, या फिर कुछ इनकरेक्ट एस्टिमेशन नहीं किया। इसीलिए आपको सॉल्यूशन को हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। जब आपने चेक किया और पता चला कि भाई सॉल्यूशन सही है, ऑप्टिमल है, तो आप उसे क्या कर देते हो, इंप्लीमेंट कर देते हो। और टाइम टू टाइम आप उसे क्या करते रहते हो, रिव्यू करते रहते हो, अपडेट करते रहते हो। कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें चेंज करते रहते हो। देन आता है मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉडल। मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉडल का मतलब क्या है कि अगर आपने जो मैं सोच लिया था कि ये सही है, उसे इंप्लीमेंट आप करने लगते हो तो वो इंप्लीमेंट हो नहीं रहा, बार बार आपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की फिर भी वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जब हमने उस सॉल्यूशन को चेक किया था तब भी हम उस एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो इसलिए हम फिर से फर्स्ट स्टेज पे चल जाएंगे, दोबारा से एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और सारा दोबारा से करेंगे। जैसे आप कोई भी सॉल्यूशन सोल्व करते हो, मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो जितने जो प्रोसीजर्स आपने किए थे आपने देखा, कई बार आप सॉल्यूशन को चेक करते हो ताकि आपको ये हो जाए कि भाई हाँ मेरा पक्का सही है या नहीं है। अब आपने चेक किया, आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, जब आप इक्वेशन में पुट कर रहे हो तो आपको लग रहा है नहीं भाई ये इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती, ये वैल्यूज हो ही नहीं सकती। तो आपने देखा कि मैंने तो सॉल्यूशन चेक भी किया था, एक्स और वाई तो मैंने सही तरीके से ही निकाले हैं, वहाँ तो मैंने प्लस माइनस की कोई मिस्टेक नहीं की, फिर भी इक्वेशन के अंदर डाल के राइट आंसर नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, उसको काटा मार के दोबारा से शुरू करते हो, क्योंकि वहाँ ढूंढोगे तो आपको सिर्फ कोई मिस्टेक नहीं नजर आएगी। ऐसे ही इसमें हमें करना होता है कि अगर हमने जो डिसीजन चेक किया था उसके बाद हमें उसमें कोई कमी नहीं नजर आई, फिर भी वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो हम उसे क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और दोबारा सेम टाइम पे चले जाते हैं, दोबारा से फॉर्मुलेट करते हैं।
देन उसे कंट्रोल करते हैं, यानी कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना आए, उसे दोबारा से कंट्रोल करते रहते हैं, उसको कीप मॉनिटर करते रहते हैं ताकि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए और हम अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे से प्रॉब्लम वर्क करते रहें। अब देखो ये मैंने लगातार स्टेप्स कराए हैं। अब हमने जब वो स्टेप्स लगातार लिख रखे थे, इकट्ठे लिख रखे थे, तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, देन उसके रिगार्डिंग मैथमेटिकल मॉडल को क्रिएट कर लेना, क्योंकि हम OR कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स वे में करते हैं, उस मॉडल को सोल्व करना, सोल्व करके जो सोल्यूशन आता है उसे वैलिडेशन उसका चेक करना, अगर वो सही आता है तो उसे इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसे मॉडिफाई करना और उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखना। यही हमारा क्या होता है, ऑपरेशन रिसर्च होता है। इसका मॉडल है जिसको हमने डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं कि डायग्राम में क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके थ्रू हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप किया, उसे सोल्व किया, सोल्व करने के बाद उसे टेस्ट किया, यानी कि उसकी वैलिडेटिंग चेक की, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर से मॉडिफाई के लिए किया, अदरवाइज इंप्लीमेंट करके कंट्रोल कर लिया। ये हमारा क्या था, मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। सो इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या है, फेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च या प्रोसेस ऑफ मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। नाउ टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च की क्या क्या टेक्निक होती है, पहली है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल्स के बीच में अगर लीनियर रिलेशन हो, यानी कि उनके रिलेशन से एक स्ट्रेट लाइन बने, उनकी जब हम स्टडी करते हैं दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। जब उनके बीच में कर्वी रिलेशंस हो, यानी कि कर्व बने उनके रिलेशंस के लिए, तो वो हमारी होती है कर्वी लीनियर प्रोग्रामिंग। इंटीजर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे इंटीजर में क्या होता है जिसके अंदर डॉट नहीं आते, 1 2 3 4, ये हमारे कहते हैं कंप्लीट जो वैल्यू होती है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। उनकी हेल्प से जब हम वर्किंग करते हैं ऑपरेशन रिसर्च पे तो वो हमारी होती है इंटीजर प्रोग्रामिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी क्या होती है कि जिसके थ्रू हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जितनी डिमांड है उतनी ही हम सप्लाई कर दें विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिममनेस को बनाए रखें, ऑप्टिमम स्टेबिलिटी बनाए रखें, ऑप्टिमाइजेशन रखें। ऑप्टिमाइजेशन कब होता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन जब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, यानी कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी हो सके और हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। देन असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट का मतलब क्या है कि कितना किसको कब वर्क असाइन करना है, इस तरीके से वर्क असाइन करना कि हम जो उससे यूटिलाइजेशन मिले, बेस्ट यूटिलाइजेशन हम लेके आ सकें। देन हमारी क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड गोल प्रोग्रामिंग। गोल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, कैसे आप अपने एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वर्क करोगे कि उसकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज कर सको। देन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से, इन्वेंट्री क्या है, जो स्टॉक आपके पास है, जैसे रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, जिसको अभी आप यूज़ नहीं कर रहे बट वो कभी भी यूज़ में आ सकता है, तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। जैसे EOQ मॉडल, ABC मॉडल हम यूज़ करते हैं, FSN मॉडल यूज़ करते हैं, तो कितनी इन्वेंट्री रखें कि वो हमारे लिए बेस्ट एफिशिएंसी लेके आए, वो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आता है। PERT एंड CPM किस चीज़ के अंदर हेल्प करते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। और जो हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड है वो किस चीज़ में हेल्प करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है उसको हम कम से कम कॉस्ट और कम से कम टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो हम PERT और CPM के थ्रू करते हैं, वो भी ऑपरेशन रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है। सिमुलेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आप जो आपके रियल एनवायरनमेंट है ना, जैसे अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको प्लेन दे दिया जाएगा कि आप सीखो, ऐसा तो किया नहीं जाता, तो आपको क्या किया जाता है, उसकी लर्निंग के लिए सिमुलेशन क्रिएट किया जाता है। तो जब रियलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है या फिर बहुत ज़्यादा हैजार्डियस होती है तो हम सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको फ्यूचर में बेटर यूटिलाइज करना सीख सकें विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन टेक्निक। क्यूइंग थ्योरी का यूज़ किया जाता है। क्यूइंग थ्योरी किस चीज़ में यूज़ होती है, क्यू का मतलब क्या होता है, लाइन, कि आप अपने कस्टमर्स को कितनी देर में सर्व कर दो, एक कस्टमर को कितनी देर में डील करो कि आप अपने सारे कस्टमर्स को ऑप्टिमली बेस्ट रिसोर्सेज के साथ डील कर सको, उनको सेटिस्फाई भी कर सको, एज वेल एज आपकी कॉस्ट भी कम आए। तो ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।